हाय हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से टीजीटी का सिलेबस का अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने प्लांट मार्फोलॉजी के लीव्स तक का अध्ययन कर लिया था। लीव्स क्या है, लीव्स कितने प्रकार के हैं या उसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर या पुष्प। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पुष्प या फ्लावर। पुष्प या फ्लावर। ठीक है मित्रों, पुराने समय से ही आप जानते हैं कि जो फ्लावर रहा है, अगर मैं सामाजिक दृष्टिकोण से बात करूं, सोशल इसका इम्पोर्टेंस की बात करें, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे विषयों में, शादी उत्सवों में फ्लावर को सजाने के, डेकोरेशन के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, किसी की मृत्यु पर माला के रूप में इसको किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर पुराने कवियों की बात करें तो आपने बहुत सारे कवियों के फूलों के बारे में सुना होगा कि फूल तुम्हें भेजा है खत में। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके कवियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण शब्द रहा है। और साथ ही साथ बायोलॉजी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये पौधों के लिए एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जिसकी सहायता से पौधे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पुष्प या फ्लावर की। ठीक है, तो पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, अगर हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत फ्लावर का स्टडी करते हैं उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। तो हम पहला पॉइंट हम नोट करते हैं कि द स्टडी ऑफ फ्लावर, द स्टडी ऑफ फ्लावर नोन एज एंथोलॉजी। ठीक है, मतलब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फूलों की खेती की जा रही है, देखिए अपने आस पड़ोस में आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो फूलों की खेती कर रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। तो ऐसे स्टडी को जब आपके खेती करने वाले फूलों का अध्ययन करते हैं तब उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ कल्टीवेटेड फ्लावर, स्टडी ऑफ कल्टीवेटेड फ्लावर कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे सभी प्रकार के पुष्पों का अध्ययन कर रहे हैं या फ्लावर का स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम एंथोलॉजी कह रहे हैं। लेकिन जो कल्टीवेटेड प्लांट हैं, जिसको खेती की जा रही है व्यावसायिक पैमाने पर, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? कल्टीवेटेड फ्लावर या फ्लोरिकल्चर। क्लियर है? फिर आगे अगर हम बात करें सबसे बड़ा पुष्प, लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर मित्रों होता है रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया। ठीक है, ये डाइकॉट एंजियोस्पर्म का है और टोटली रूट पैरासाइट होता है। केबीएस 2015 के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पूछा गया है कि सबसे बड़ा फ्लावर कैसा होता है, तो सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लिसिया का होता है और कैसा होता है? टोटली रूट पैरासाइट होता है। ये डाइकॉट है अर्थात एंजियोस्पर्म का है और साथ ही साथ टोटली रूट पैरासाइट होता है। ठीक है, ये पैरासाइट का नेचर का है और कैसा है? रूट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2015 में केबीएस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा पुष्प
स्मॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है, स्मॉलेस्ट फ्लावर। नाम जानते हैं आप, बुल्फिया, ठीक है। उल्फिया क्या है, ये सबसे छोटा फ्लावर है जो कि एक्वेटिक मोनोकॉट के अंतर्गत आता है। एक्वेटिक मोनोकॉट के अंतर्गत आता है बुल्फिया, जो कि सबसे छोटा पुष्प या स्मॉलेस्ट फ्लावर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ रेफ्लिसिया के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करें तो रेफ्लिसिया को आपने पीछे पढ़ा था, मैंने आपको शायद बताया इसको पीछे जब आप रूट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ आपको बताया था कि ये रेफ्लिसिया क्या होते हैं, रूट पैरासाइट होते हैं। साथ ही साथ ये रेफ्लिसिया का जब पुष्प सड़ने लगता है, डीके होने लगता है, तो सड़े हुए मांस की गंध आती है, सड़े मांस की गंध, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किस फ्लावर में सड़े हुए मांस की गंध आती है, तो वो है आपका रेफ्लिसिया। क्लियर है। चलिए, अगर हम अपने इंडिया के नेशनल फ्लावर की बात करें, नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प है आपका लोटस, कमल। साइंटिफिक की नाम की बात करें तो नीलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, नीलंबो न्यूसीफेरा। चलिए आगे, अगर हम स्टेट फ्लावर की बात करें, स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प, ठीक है, तो वो है आपका पलाश, ठीक है। इसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये आपके फेवेसी का है, फेवेसी, फेवेसी फैमिली या पेपेलियोनेसी से संबंध रखता है, ठीक है। और इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, दैट मीन्स जंगल की आग, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखेंगे आपके टीजीटी 2019 में शायद, तो वहां पूछा गया है कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, जिसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, किस फैमिली से बिलोंग रखता है, तो फेबेसी या पेपेलियोनेसी, पेपेलियोनेसी से, ठीक है। इसी दोनों का नाम एक ही है, फेबेसी या पेपेलियोनेसी, जिसे जंगल की आग कहते हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं हल्के बर्नी कलर के होते हैं, जो कि पूरे जंगल में फैल जाते हैं, और फैलने के बाद ऐसा लग रहा है कि वहाँ आग जल रही है, इसीलिए इसको जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि जो पुष्प जिससे निकल रहे हैं, जो पुष्प जो निकल रहे, जो कली जैसी संरचना बन रही है, उसको हम फ्लोरल बड या पुष्पी कलिका के नाम से जानते हैं। तो पुष्पी कलिका को उत्प्रेरित करने का काम कि पुष्प खिल जाए, खिलने के लिए एक हार्मोन काम करता है और उसका नाम है फ्लोरिजेन, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि फ्लोरल बड को फ्लोरल बड फॉर्म द फ्लावर, किस हार्मोन की सहायता से पुष्पी कलिका पुष्प में परिवर्तित हो जाती है, तो उसका जवाब है फ्लोरिजेन। उसका जवाब क्या है, फ्लोरिजेन। ये पुष्पन हार्मोन है, इसको हम फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, फ्लावरिंग हार्मोन। तो बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा मार्केट में या हमारे आसपास पड़ोस में, किसान खेती जब करता रहता है तो क्या होते हैं, जब पुष्प
पौधा बहुत बड़ा हो गया है लेकिन उसमें पुष्पन की क्रिया नहीं हो रही, अर्थात फूलों के लगने की क्रिया नहीं हो रही है, तो मार्केट से इसी रसायन को ला करके उस पर छिड़काव किए जाते हैं, जो कि आपके पुष्पों को प्रेरित करता है कि अधिक से अधिक पुष्प लगें। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो फ्लोरल पुष्पों का बनना जो शुरुआत होता है वह एक हार्मोन के द्वारा होता है, फ्लोरल इनिशिएशन बाय जिब्रेलिन। ठीक है, ये आपके एक हार्मोन से हो रहा है जिसको हम जिब्रेलिन के नाम से जानते हैं। ये हमारा ग्रोथ हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये प्लांट हार्मोन है जो कि मोस्टली ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो ये भी पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम, तो जो आपका तना है वही तना क्या होते हैं, उसकी जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में। मतलब शीर्षस्थ विभज्योतक, जो तने का शीर्षस्थ विभज्योतक था वो अब परिवर्तित हो जा रहा है पुष्पी शीर्षस्थ विभज्योतक में। अब पुष्पी शीर्षस्थ विभज्योतक में वह चेंज हो करके अब निर्माण करेगा वो पुष्पी कलिका की। अब पुष्पी कलिका से इस हार्मोन के कारण, फ्लोरिजेन के कारण वो चेंज हो जाएंगे आपके फ्लावर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड सूट कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, और दूसरा लाइन बताया कि जो आपके स्टेम, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं मित्रों, ये परिवर्तित होते हैं आपके फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है, और फ्लोरल मेरिस्टेम से बनता है आपका फ्लावर। इससे आगे चल करके क्या बनता है, फ्लावर। ठीक है, और शुरू से ही मैंने बताया कि ये क्या है, एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादपों की यूनिट है, जनन की इकाई है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पौधों के जनन की इकाई क्या होती है, पुष्प होती है। तो अगला पॉइंट हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो कि आपके जिनके बीज के ऊपर 20 सीड कोट पाए जाते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रख रहे हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में जो यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है आपका, फ्लावर, पुष्प। ठीक है, पुष्प क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, आगे फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। लैंगिक जनन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये तो पुष्प के बारे में जनरल चीजें हुई जो आपको बताया गया है कि बड़ा पुष्प कौन है, छोटा पुष्प है। ठीक है, और कैसे कौन से हार्मोन पुष्पन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि पुष्प जो होते हैं वो पुष्प एक डंठल के द्वारा जुड़े रहते हैं, एक वृंत के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम पुष्प वृंत या पेडिसेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे हमारी हेडिंग है पुष्प वृंत या पेडिसेल। ठीक है, तो जो फ्लावर होते हैं वो एक लंबे या छोटे से डंठल स्टाल्क द्वारा जुड़े रहते हैं, और उसी छोटे से स्टाल्क को हम क्या कह रहे हैं, या लंबे से स्टाल्क को पुष्प वृंत का नाम दिया जा रहा है। तो लार्ज एंड शॉर्ट स्टाल्क। ठीक है, मतलब लंबा या छोटा डंठल
जिसके द्वारा पुष्प मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है। ठीक है, अगर लंबा या छोटा स्टाल्क है, एक वृंत है, जिसकी सहायता से वो पुष्प क्या होते हैं, मुख्य अक्ष से जुड़े होते हैं, तो उसे हम पुष्प वृंत या पेडिसल कहते हैं। पेडिसल के आधार पर पुष्प को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक होते हैं अवृंत, ठीक है, एक है अवृंत और दूसरा है सवृंत। ठीक है, इसको हम पेडिसिलेट और इसे सेसाइल। ठीक है, जब पेडिसेल क्या हो, अब्सेंट हो, ठीक है, अर्थात जब पुष्पवृंत अनुपस्थित हो, जब पुष्पवृंत अनुपस्थित हो, दैट मीन्स कि पेडिसेल अब्सेंट, जब पेडिसेल अब्सेंट हो तो उसे हम सेसाइल फ्लावर, और जब पेडिसिलेट दैट मीन्स पेडिसेल प्रेजेंट हो तो उसको कहेंगे पेडिसिलेट। तो पेडिसेल प्रेजेंट, ठीक है, पेडिसेल प्रेजेंट है तो पेडिसिलेट। ठीक है, एक अगला होता है थैलेमस, इसको हम हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, ये जो पेडिसिल का अपर पार्ट होता है, ऊपर वाला भाग होता है, वही फूल करके क्या होते हैं, चौड़ा हो जाता है। जो फूल करके चौड़ा स्ट्रक्चर बना लेता है और उसी पर फूल क्या होते हैं, टिके रहते हैं, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया है पुष्पासन या थैलेमस। ठीक है, तो कह सकते हैं हम अपर पार्ट ऑफ पेडिसेल स्वेलन, मतलब कि पुष्पवृंत का ऊपरी भाग फूल जाता है, और जब फूल जाता है तो उसी दशा को हम क्या कह रहे हैं, पुष्पासन। क्लियर है? चलिए, जिस पर अब इसी पुष्पासन पे क्या होंगे, पुष्प के जो डिफरेंट टाइप्स के लीव्स, दैट मीन्स पुष्प के जो अन्य भाग हैं वो भाग इसी पे पाए जाएंगे। तो फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट ऑन थैलेमस। ठीक है, फ्लोरल लीव्स कहां पाए जा रहे हैं, थैलेमस पे पाए जा रहे हैं। और किसी फ्लावर में, मित्रों, फ्लावर में 4 टाइप्स के फ्लोरल लीव्स होते हैं। फ्लोरल लीव्स कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। बात करें तो सेपल, पेटल, एंडोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, इसको हम स्टामेन या कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम स्टामेन और कार्पेल्स की बात करते हैं, ये लिप्स के हैं। तो ये आपके इतने हैं जो कि फ्लोरल लिप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो जनरली एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। देयर आर 4 होल्स इन ए फ्लावर। ठीक है, एक पुष्प में कितने चक्र होते हैं, तो एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। दैट मीन्स ए फ्लावर कंटेन 4 होल्स। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, इसमें आपका नाम आता है कैलिक्स, बाह्यदल पुंज,
दूसरा कोरोला, दलपुंज, ठीक है। तीसरा एंड्रोसियम, पुमंग और गायनोसियम, जायांग, ठीक है। ये पुमंग जो होते हैं ये मेल भाग को डिनोट्स करता है और जायांग जो होते हैं वो फीमेल, ठीक है। तो एंड्रोसियम डिनोट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स whereas गायनोसियम डिनोट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दैट मीन्स पुमंग नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है और जायांग फीमेल या मादा भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों कॉमन है, ठीक है। चलिए यहां अगर और बात करें तो जो कैलिक्स, ये देखिए दलपुंज, दैट मीन्स ये क्या है, एक एग्रीगेशन है। अगर इसके इकाई की बात करें तो इसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं और इसकी इकाई को हम पेटल कहते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा डिटेल से भी आगे होगी, यहाँ बस इतना जानिए कि इसकी इकाई को सेपल कह रहे हैं, इसकी इकाई को पेटल कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इन चारों चक्रों के, अभी मैंने बताया कि एक पुष्प में कितने चक्र हैं, मोस्टली 4 चक्र हैं, ठीक है। जनरली कोई फ्लावर होगा तो उसमें कितने चक्र हैं, 4 चक्र होते हैं। इसके आधार पर फ्लावर को 2 भागों में बांटा गया है, कंप्लीट फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर, दूसरा इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट फ्लावर। नाम से स्पष्ट है, जब किसी फ्लावर में ये चारों होल्स प्रेजेंट हों तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। और चारों में से कोई भी एक चक्र अगर गायब है, मान लीजिए 3 पाए जा रहे हैं, 2 पाया जा रहा है, 1 नहीं पाया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। क्लियर है। तो इन चक्र के आधार पर फ्लावर को 2 भागों में बांटा गया है, कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण पुष्प, ठीक है। व्हेन 4 होल्स आर प्रेजेंट, जब चारों चक्र प्रेजेंट हों तो उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। और इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। जब इन चारों में से कोई एक क्या हो, अब्सेंट हो, ठीक है। व्हेन इन 4 होल्स 1 or 2 होल्स अब्सेंट, ठीक है। जब इन चारों में से कोई एक होल्स क्या हो, अब्सेंट हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। जैसे एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो उसमें या तो एंड्रोसियम पाया जाएगा या तो गायनोसियम पाए जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि इन चारों में से कोई एक क्या है, अब्सेंट है। तो कोई एक जब अब्सेंट हो या एक से अधिक अब्सेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण पुष्प। क्लियर है। चलिए आगे एक टर्म यूज किया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प। तो यहां मैंने आपको बताया था कि एंड्रोसियम ये मेल भाग को प्रतिनिधित्व करता है और गायनोसियम फीमेल भाग का। तो जब किसी पुष्प में एंड्रोसियम और प्लस गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तब उसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी पुष्प। अर्थात जब किसी पुष्प में क्या हो, एंड्रोसियम मेल भाग, एंड्रोसियम और फीमेल भाग गायनोसियम दोनों प्रेजेंट हो तो वो क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, ठीक है। आगे
और इसे बाइसेक्सुअल, अब बाइसेक्सुअल में एंड्रोसियम गाइनोसियम ये कैलिक्स कोरेला तो पाए ही जाएंगे, तो इसलिए इसको हम परफेक्ट फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर या इम्परफेक्ट। इसकी चर्चा ऊपर अभी जस्ट हुई है कि जब चारों चक्र में से कोई एक गायब हो तो या तो एंड्रोसियम होगा या फिर गाइनोसियम, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्लांट्स है जिसमें एक पुष्प लगा है तो उसमें केवल या तो गाइनोसियम प्रेजेंट है फिर एंड्रोसियम, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्परफेक्ट या यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर है, ये तो आपके फ्लावर की बात हुई। अब इसी फ्लावर के आधार पर प्लांट को भी बांटा गया है। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं तब उसको हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट, ठीक है। और अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगते हैं तो उसे हम कहेंगे डायोसियस प्लांट। क्लियर है, तो अर्थात डायोसियस प्लांट में मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग हो जाएगा, जबकि मोनोसियस में मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, एक ही में होंगे। क्लियर है, तो अगला है हमारा मोनोसियस प्लांट, एक लिंगी पौधा, ठीक है, एक लिंगी द्विलिंगी पौधा, कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब किसी प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसियस प्लांट दैट कंटेन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। जब बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन किए हो तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनोसियस प्लांट, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो केस्टर, मेज, मक्का, ठीक है, ये सब कैसे हैं, दोनों एक ही में पाए जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो स्पर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट दैट कंटेन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक लिंगी पुष्प बने तो एक लिंगी बनेगा तो या तो मेल वाला पार्ट होगा या तो फीमेल वाला होगा, तो इसके आधार पर प्लांट भी दो तरह के हो जा रहे हैं, एक मेल प्लांट और एक दूसरा फीमेल प्लांट, ठीक है। तो ऐसे को हम कह रहे हैं डायोसियस प्लांट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका नाम आता है मूलबेरी, सहतूत, ठीक है, डेट, खजूर, पाम, ताड़, ठीक है, पपाया, पपीता, केरिका पपाया इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। पपाया में आपने देखा होगा कि एक पपाया ऐसा होता है जिसमें केवल फूल ही दिखते हैं, फल नहीं लग पाते हैं, तो गांव में लोग उसको फूलनहवा, ठीक है, मतलब फूलने वाला पौधा, तो इसका मतलब क्या है, वो मेल पार्ट है। दूसरा क्या है, जिसमें फल लगते हैं वो आपका फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। इतना तो हुआ आपके फ्लावर के बारे में। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा और है उसको चर्चा करते हैं। चलिए, जैसे अभी मोनोसियस और डायोसियस की बात हुई वैसे एक टर्म और यूज किया जाता है, न्यूटर प्लांट। न्यूटर का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें ना तो न्यूटर, ठीक है, ऐसा प्लांट जिसमें ना तो एंड्रोसियम ही पाया जाए ना तो गाइनोसियम पाया जाए, तो ऐसे प्लांट को क्या कह रहे हैं, न्यूटर। नाइदर कंटेन नाइदर एंड्रोसियम नॉर गाइनोसियम, मतलब ना तो पुमंग, ना तो मेल वाला भाग, ना तो जायांग, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, न्यूटर, ठीक है। जैसे
रेफ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर के फूलों में ऐसा देख सकते हैं हम, जिसमें न तो पुमंग ना तो जायांग। ठीक है, आगे मित्रों, जो आपके कैलिक्स और कोरोला पाए जा रहे हैं उसके आधार पर उसमें कितनी पंखुड़ियां पाई जा रही हैं, 3 है, 3 के गुणांक में है, या 4 के गुणांक में है, या 5 के गुणांक में है, उसके आधार पर भी उसको फ्लावर को बांटा गया, ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर और पेंटामेरस फ्लावर। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ट्राइमेरस फ्लावर, ट्राइमेरस फ्लावर। ठीक है, जब फ्लोरल अपेंडेजेस, जो भी फ्लोरल में जो भी भाग पाए जा रहे हैं वो आपके 3 के गुणांक में पाए जाए, मल्टीपल ऑफ 3, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइमेरस फ्लावर। ठीक है, तो जब जो भी फ्लावर में आपके अपेंडेजेस पाए जाते हैं, व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जब फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल पे पाए जाएं तब उसे हम क्या कह रहे हैं, ट्राइमेरस। ठीक है, ये आपके मोनोकॉट का कैरेक्टर है मित्रों। ठीक है, ये किसका कैरेक्टर है, मोनोकॉट का कैरेक्टर है, मतलब जितने भी एक बीजपत्री पाए जाते हैं सब में आपके ट्राइमेरस, जो भी आपके फ्लोरल में जो भी चाहे कैलिक्स हो, करोला हो, मतलब सेपल्स या पेटल्स होंगे, वो क्या होंगे, 3 के गुणांक में, या तो 3, 6, 9 इन सब की संख्या में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला है ट्राइमेरस, सॉरी ट्राई तो होगा, टेट्रामेरस, टेट्रामेरस फ्लावर। ठीक है, व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 4, तो व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 4, जब 4 के गुणांक में पाए जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, टेट्रामेरस फ्लावर। ठीक है, और एक होता है पेंटामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर, मतलब जब फ्लोरल अपेंडेजेस 5 के मल्टीपल में पाए जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, पेंटामेरस फ्लावर। और ये मोस्टली डाइकॉट का कैरेक्टर है, डाइकॉट में पेंटामेरस फ्लावर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो सेपल्स होंगे वो 5 नंबर्स में होंगे, पेटल्स जो होंगे 5 नंबर्स में होंगे, या 5 के गुणांक में पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपके जनरल टर्मिनोलॉजी थी आपके फ्लावर के बारे में, या तो फ्लावर की शुरुआत थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो करते हैं, आगे फिर हम जानकारी देंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इन्फ्लोरेसेंस के प्रकार क्या है, कैलिक्स क्या है, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन क्या है, कोरोला क्या है, कोरोला का मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और लाइक करिए। वीडियो को हम साथ में हमारे मित्र डीके सर की सहायता से आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश किसी भी तरह से आपको अधिक से अधिक जानकारी पहुंचाई जाए, आप अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से हमारे इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं सिलेक्शन लें। ठीक है, तो जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।